हो जय। बद्री केदार जय बाबा केदार। जय बद्री केदार तेरी महिमा पर सबकी लगान पार। जय बद्री केदार सबकी लगान। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसे शख्स से। लेकिन उनसे मुलाकात करवाने से पहले हम बता दें कि ये पौड़ी के निवासी हैं, जो कि उत्तराखंड में है, और साथ ही फौज में नौकरी कर रहे हैं, और एक लोक गायक हैं। और इनकी जो लोक गायिका है वो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। तो जानते हैं इनसे कि कहाँ से इनको लोक गायिका का शौक़ आया और किस तरीके से इन्होंने एक उत्तराखंड से पूरे देश में लोक गायिका को प्रसिद्ध किया है। तो मिलवाने जा रहे हैं हम दर्शन सिंह रावत जी से। दर्शन सिंह रावत से आपको मिलवाने से पहले हम जानेंगे इनके लोक जो संगीत है उनकी थोड़ी थोड़ी झलक के। नमस्कार दर्शन जी। नमस्कार, मैं दर्शन सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल बीरोखाल ब्लॉक एरोली मल्ली गांव से हूं। दर्शन जी, आपने बहुत सारे अभी गाने बनाए हैं। एक गाना हम भी देख रहे थे, क्योंकि हमारी थोड़ी सी मजबूरी है कि हमें गढ़वाली नहीं आती है, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा लगा था। आपने देश के जो फौजी हैं, जैसे कि आप भी फौजी हैं, गाना बनाया है, तो उस गाने की 2-4 पंक्ति अगर जो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जरूर। हैरी वर्दी फौज की, हैरी वर्दी फौज की, हैरी वर्दी फौज की, हैरी वर्दी फौज की। देश की हमारी शान च या देश की हमारी, देश की हमारी शान च या लाज च बैणी बौज की। हैरी वर्दी फौज की, हैरी वर्दी फौज की जय। एक गाना हमने भी सुना है, उसमें भी हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। एक बद्री नाथ के ऊपर गाना बनाया है, जय बद्री विशाल है। तो चाहेंगे कि बद्री विशाल के जो हल्की से पंक्ति हमारे दर्शक भी सुने आप। जय बद्री केदार तेरी महिमा परम्पार। जय बद्री केदार तेरी महिमा परम्पार। जय बद्री केदार तेरी महिमा परम्पार। गंगा यमुना यकबटी बगद, गंगा यमुना यकबटी बगद, सबकी लगांद पार। जय बद्री केदार, जय बद्री केदार तेरी महिमा परम्पार। दर्शन जी, ये जो गाने हैं ये आप खुद ही लिखते हैं या राइटर दूसरे हैं और सिंगर आप हैं? जी, मैं खुद ही लिखता हूँ जी। लिखते भी खुद हैं और गाते भी? जी, मैं खुद लिखता हूँ। ये प्रेरणा स्रोत कौन है आपका? देखो, मैंने आपको जैसे कि शुरू में बताया कि बचपन से हम लोग लोक संगीत सुनते आ रहे हैं, और हमारे आदर्श रहे हैं हमारे गढ़ रत्न गढ़ गौरव सुर सम्राट नरेंद्र सिंह नेगी जी। आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को हम बचपन से सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते जो है सरगम दिमाग में बैठ गई। और गाता तो मैं बचपन से ही था, लेकिन कलम मेरे हाथों में 2013 दैविक आपदा जब आई थी, तो लोग टीवी में देख रहे होते थे, तो मेरे मन में बड़ा उबाल आया और हाथों में मेरे कलम आई। तो मैंने पहला गीत मैंने दैविक आपदा पे ही लिखा था। आपने सीखा है या बिना सीखे ही शुरू हो गए? संगीत से मैंने कोई संगीत के बारे में मैंने कोई शिक्षा नहीं ली है, बस ऐसे ही लिखता हूँ। वैसे जो संगीत हमारे देश में 2 प्रकार का चलता है, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत में क्या होता है कि हमें अलंकार छंद रस के अंतर्गत दायरे में रह के लिखना होता है, लेकिन लोक संगीत सेम उसके ठीक विपरीत है। यहाँ पे ये कंठस्थ होता है, खुद ब खुद शब्द जुड़ते चले जाते हैं। तो लोक संगीत में शिक्षा तो खैर हर चीज़ की ज़रूरी है, शिक्षा लेनी चाहिए ताकि आप परफेक्ट लिख सको। अभी आपने बताया कि उबाल आया 2013 की आपदा के बाद, तो 2000 आप पहला गाना था आपका आपदा के ऊपर, वो कौन सा गाना था? झणी को झणी क्या हुआई रे,
विपदा कनी आई रे 2013 आपदा कनी आई रे 2013 क्या कारण मानते हैं जो आपदा आई थी? देखो, आपदाएं आने का कारण जो वैज्ञानिक कारण है तो वो तो ये बताते हैं कि जो हमारे पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है आजकल, जगह जगह हम विद्युत उत्पादन के लिए सुरंगें खोद रहे हैं, पहाड़ियों को छेड़ रहे हैं, जगह जगह ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो उससे भी हुआ है। और कुछ हमारा जो केदारनाथ में जो हम इससे मतलब उससे मानो आप देव स्थान है, तो वहाँ पे कई कुछ गलत हो रहा है आजकल। कपल्स वहाँ पे जा रहे हैं, जबकि वहाँ पे जो यात्राएं होती थी वृद्धावस्था में होती थी। लास्ट चौथे चरण में जो होता था केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्राएं, चारों धाम की यात्राएं होती थी। लेकिन आजकल वहाँ पे बहुत कुछ भ्रष्ट हो रहा है, लोग बाहर से कुछ भी नॉन वेज वगैरह भी ले जा रहे हैं। तो इसको भी एक कारण मानते हैं जो हमारे ज्योतिषी लोग हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग हैं, वो इसको भी एक मुख्य कारण मानते हैं। देवभूमि होने के नाते हम ये बोलते हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ ना करें लोग। सबसे पहले जो हमारा सवाल रहेगा, हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर जो आज के टाइम पे हम आपको देखते हैं तो आप एक सैनिक भी हैं और साथ ही एक लोक गायक भी है। तो ये जो लोक गायकी का आपको शौक था, ये बचपन से ही था? किस तरीके से आपको लगा कि मैं लोक गायिका कहूँ? क्योंकि आजकल अगर जो हम सिंगिंग की बात करते हैं तो लोक गायिका में भी बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाले सॉन्ग होते हैं, लेकिन हम आपके अगर जो सॉन्ग को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें धार्मिक और सांस्कृतिक ही झलकती है। तो सबसे पहले तो हम आपका जीवन परिचय जानना चाहेंगे। मेरा जन्म तो चंडी मंदिर में हुआ है। मेरे फादर, मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरी चौथी पीढ़ी लगातार फौज में चल रही है। इस वजह से मेरा जन्म MS चंडी मंदिर में हुआ। लेकिन उसके जस्ट बाद हम लोग गांव चले गए और मेरा जो बचपन है पूरा गांव में ही बीता है। और जहाँ तक लोग गायकी का सवाल है, तो बचपन से हमारे पहाड़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जहाँ पर लोकगीतों का चलन शुरू से रहा है। और तो बस यहीं से एक मेरे दिमाग में भी अपनी संस्कृति के प्रति, लोक साहित्य, लोक कला, लोक संगीत के प्रति जो है एक जागरूकता दिमाग में आई। और मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ लिखूं। फ़ौज में नौकरी के दौरान ही मैंने जो है अपने गानों की रचना की है। और कुछ गाने मैंने जो है, अभी आजकल यूट्यूब का ज़माना है, कैसेट का टाइम तो ख़त्म हो गया है, बीच में CD का ज़माना आया था, फिर CD भी बंद हो गई। तो अभी एक एक गाना करके हम लोग यूट्यूब में लॉन्च करते हैं। आप देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर दर्शन सिंह रावत। अच्छा, आपकी जो लोक गायिका है उसमें ज़्यादातर जो एक भौगोलिक स्थिति आपने बताई है, ख़ासतौर से उत्तराखंड की, उस भौगोलिक स्थिति को देखते हुए दर्द बहुत ज़्यादा झलकता है। देखो जी, ऐसा है कि अगर दर्द का जहाँ तक सवाल है, तो हमारी जो पहाड़ की स्थिति है वो दर्दनाक ही है एक हिसाब से। वहाँ पे जो उतार चढ़ाव हैं, मेहनत पूरा खेती में है, और पहाड़ों का जो जंगल का वर्क है पूरा इस प्रकार का कार्य है कि जो दर्द से ही भरा हुआ है। तो लोक गायक का मतलब लोक के बारे में लिखना, लोगों की जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में लिखना, तो इसलिए हम जो है उसी पे लिखते हैं। लेकिन ये तो लिखने की और गाने की बात हुई है। अगर जो देखा जाए, उत्तराखंड बनने के बाद तो बहुत ज़्यादा भौगोलिक स्थिति जो है वहाँ की सुधरी है। सुधार तो हुआ है, लेकिन जो मेन मुद्दा हमारा था, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, वो हो नहीं पाया। मैं समझता हूँ कि एक बार दोबारा फिर जन आंदोलन, जन आक्रोश ज़रूर एक बार फिर लोग शायद सड़कों पे आएंगे इसके लिए, क्योंकि गैरसैंण गैर किले, पहाड़ की राजधानी पहाड़ से दूर किले, ये जो है मेन मुद्दा हमारा। मेन जो लड़ाई थी, जन आंदोलन था, वो गैरसैंण के लिए था, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो इसके लिए था। तो ये तो जन आंदोलन जो था, उत्तराखंड एक गैरसैंण था, और अगर तो देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य को अलग करने के लिए भी था। तो जो हमारे बड़ों ने सपने देखे थे और उत्तराखंड राज्य अलग भी हुआ है 2000 में, क्या वो सपने पूरे हो पाए हैं या नहीं? सपने तो अधूरे ही हैं जी, जब तक राजधानी पहाड़ में ना बने। पहाड़ का विकास तभी संभव है। पहाड़ का जो दर्द है
शायद वो तभी सामने आ पाएगा, तभी साकार हो पाएगा, वहाँ के सपने सब तभी साकार हो पाएंगे जब पहाड़ की राजधानी पहाड़ में जाएगी। लेकिन गैरसैंण तो बन गई ना राजधानी, क्योंकि बोला जाता है शीतकालीन जो सत्र चलता है वो गैरसैंण चलता है और ग्रीष्मकालीन देहरादून। नहीं, हमें स्थायी राजधानी चाहिए गैरसैंण में। लड़ाई स्थायी राजधानी की है और देहरादून जो है अस्थायी राजधानी है। वो बड़े लोगों ने चाहे नेता लोगों ने समझो, उन्होंने अपने ऐशो आराम को देखते हुए देहरादून को चिन्हित किया। वो पहाड़ी लोगों के दिलो दिमाग में अभी तक नहीं बसा है देहरादून। तो हम चाहते हैं कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही हो। क्या कारण है कि देहरादून अभी तक दिलो दिमाग में नहीं बसा है? जहाँ तक आपने पहाड़ की बात करी तो देहरादून भी पहाड़ क्षेत्र है। देखो जी, देहरादून हमारा ही क्षेत्र है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है, लेकिन देहरादून पहले से ही डेवलप है। हमारा कहने का मतलब ये है कि देहरादून पहले से ही डेवलप है और हमारे पहाड़ों में इतना अभी तक डेवलपमेंट नहीं है और वहाँ पे जो चीज़ अभी तक होनी चाहिए थी वो अभी तक हो नहीं पाई है। तो इस वजह से जो जन आंदोलन था वो गैरसैंण का ही था और राजधानी गैरसैंण में जब तक नहीं बनेगी तो शायद पहाड़ का जो आम जनजीवन है वो सही नहीं हो पाएगा। अभी आपने हम सुन रहे थे, क्योंकि देखिए हम लोगों को गढ़वाली नहीं आती है लेकिन गढ़वाली में समझ आती है हमें थोड़ी सी। आपका एक गाना था प्लाइन के ऊपर, वो चाहेंगे 2 लाइन हमारे दर्शक भी सुने? बिल्कुल। धरती हमारी हैरी भैरी उत्तराखंड की, धरती हमारी हैरी भैरी उत्तराखंड की, ऊंची निसी डांडी काठी पहाड़ की, कुमो गढ़वाल की, कुमो गढ़वाल की, न जावा भयो पहाड़ छोड़ की, तुम थे सोची अखीरावा बॉडी की, न जावा छोड़ी की, न जावा छोड़ी की। न जावा छोड़ के, न जावा छोड़ के, तो क्या कारण मानते हैं आपको कि पलायन ज़्यादा ही हो रहा है और पहाड़ छोड़ के जो है लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं? देखो, पलायन का मुख्य कारण है हॉस्पिटलाइजेशन और शिक्षा का। जो हायर एजुकेशन के लिए लोग वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कॉलेजेस नहीं है। MBA जो भी हमें आगे बच्चे को BTech M.Tech B.Tech कराना होता है, उसके लिए हमें बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है। वो एक मजबूरी है लोगों की। हम लोग भी बाहर गए हैं शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए। मैं ये बोलता हूँ आप जाइए, शिक्षा के लिए जाइए, नौकरी के लिए जाइए, लेकिन गढ़वाल की जो जल जंगल ज़मीन है उसको मत छोड़िए। वहाँ पे जो आपकी खेती है उसको आबाद करिए। साल में 1-2 बार आप पक्का अपने पैतृक स्थान में जाइए, वहाँ का राउंड करिए, वहाँ का विजिट करिए और वहाँ की हालात देख के आइए और अपने मकान को रिपेयर करिए। जो भी है मतलब वहाँ पे आपके जो चाचा ताऊ जो भी हैं भाई, उनको हेल्प करिए और उस ज़मीन को आबाद रखिए। दर्शन जी, आप फौज में हैं, जगह जगह घूमे में हैं, लेकिन अब भी आप छुट्टी आए हुए हैं अपने गांव, पैतृक गांव पौड़ी में। तो कैसा आपको लग रहा है? और उस टाइम का पौड़ी और आज का पौड़ी जो है कुछ फ़र्क दिखाए? देखो जी, बदलाव तो सृष्टि का नियम है। बदलाव तो बहुत हुए हैं। आजकल जो है जगह जगह सड़कें काफ़ी हो गई हैं, लिंक रोड्स जो हैं गांव-गांव चले गए हैं और उससे पर्यावरण को नुकसान तो हुआ है, लेकिन संसाधन भी ज़रूरी हैं। तो संसाधनों को मद्देनज़र रखते हुए सड़कें हमारे ज़रूरी हैं, हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है, हायर एजुकेशन ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ पे कॉलेजेस बने और स्कूलों का निर्माण हो और सड़कें बने, तो यहाँ का जनजीवन में सुधार हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दर्शन सिंह रावत जी, जिन्होंने बताया है कि परिवर्तन जो है हुआ है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ है। शायद यही कारण सबसे बड़ा मानते हैं ये पलायन का। तो ये पलायन रोकने के लिए अगर जो हमारी सरकारों ने इन तरफ ध्यान दे लिया तो शायद पलायन होगा भी नहीं। तो बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।